नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। आज हम आपको झांसी के ऐसे अफसर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से झांसी विकास प्राधिकरण को नई पहचान दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित की, जिन्होंने अपनी मेहनत से झांसी में एक नए आयाम स्थापित किए हैं और झांसी विकास प्राधिकरण के लिए जो विकास के काम किए, झांसी विकास प्राधिकरण तमाम विकास के कार्य कर रहा है, जैसे अटल एकता पार्क, पंडित दीनदयाल सभागार, हीरोज ग्राउंड, अर्बन हाट, प्रधानमंत्री आवास, बेतवा विहार, तमाम ऐसी सौगात मिली हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित जी। सर, आपका टाइम समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से झांसी में किन किन योजनाओं की सौगात मिली है विकास प्राधिकरण द्वारा, आपसे विस्तार में समझना चाहेंगे। अटल एकता पार्क, इसका सौंदर्यीकरण अभी चल रहा है। इसमें बच्चों के लिए झूले वो भी आने वाले हैं। पुस्तकालय, एक कोड का पुस्तकालय, एक कमेटी जो प्रस्तावित की गई मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी हुई, जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिक और सीनियर अफसर्स उसमें सदस्य रहेंगे। तो ये उसका कंसेप्ट है अटल एकता पार्क, और काफ़ी चर्चित है शहर में। और शहर की जो प्राइम लोकेशन प्रदर्शनी ग्राउंड थी, जहाँ पर काफ़ी कूड़ा करकट और अवैध कब्जे और ऐसी चीज़ें होती थी, उसे हटा करके अटल एकता पार्क विकसित किया जा रहा है। सर, तीसरा, ये कब तक आम जन के लिए ध्यानचंद जी, समर्पित हो जाएगा या चालू हो जाएगा, जब से आम लोग जो झांसी के शहरवासी हैं वो इसमें घूमने के लिए जाने लगेंगे? ये लगभग 2 महीने से कम समय लगेगा। हम लोग काफ़ी मार्केटिंग लेवल करा रहे हैं इस काम को। 2 महीने से कम समय लगेगा, बिल्कुल कंप्लीट होने की स्थिति में है। केवल फर्नीचर है, पुस्तकें हैं, ये आनी है, और मेन गेट का काम भी लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो गेट्स का सौंदर्यीकरण 2 महीने के अंदर इसे चालू कर देंगे और लोकार्पण करा देंगे। इसके अतिरिक्त हीरोज ग्राउंड में भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में वहाँ वो क्रिकेट खेला करते थे बचपन में, और वहाँ पर म्यूजियम का निर्माण किया गया है। जो सीढ़ियाँ में छोटा स्टोन से उन्हें सजाया संवारा गया है, उनकी प्रतिमा, उसका सुंदरीकरण हुआ है। और उसमें घास आती, बरमूडा घास, वो घास और मिट्टी का काम शुरू हो गया है। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, एक अर्बन हाट जो दीनदयाल सभागार के पीछे है, जो इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी, वो करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से उसे अपडेट किया गया है, और बुंदेलखंड शिल्प नाम उसका नाम रखा गया है। तो उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी 9 मार्च इसी साल किया गया है। एक मुक्ताकाशी मंच है, जिसपे एक्टिविटीज होती थी, जो किले के बिल्कुल समीप है। उसमें मुक्ताकाशी मंच हुई, उसमें ब्लॉकिंग करके रिपेयरिंग कराई गई है। प्लस उसकी जो दीवार है, वो काफ़ी अच्छी पत्थर की आकर्षक दीवार बनाई गई। पीछे की जो सर, रोड है, उसे बेतवा चौड़ा किया विहार एक गया। आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है, काफ़ी लंबे समय से वो शुरू हुई थी। अब उसमें आप कुछ उसमें वो बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं। तो सर, ये काम कब तक शुरू हो जाएगा? जो काम कितना हो गया काम अभी? हाँ, बेतवा विहार बारे में आप उल्लेख करना चाहेंगे। बेतवा विहार हमारी अत्यंत योजना, पिछड़ी योजना थी, और उसमें करीब हमने 10 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है। काफ़ी अच्छे पार्क, उसमें बच्चे करीब 2-2.5 बच्चे पढ़े आने लगे हैं। इसके अलावा उसमें बिजली और पानी की व्यवस्था, करीब 8-10 करोड़ रुपए खर्च करके बिजली पानी की व्यवस्था कराई गई है। ये जो 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स बन रहे हैं, करीब 152, तो वो फ्लैट्स लगभग कंप्लीशन की ओर है, और काफ़ी अच्छा लगने लगा है वहाँ पर, काफ़ी रौनक है। तो फ्लैट लगभग 3 से 4 महीने में वो तैयार हो जाएंगे, और उसकी बुकिंग लगभग 50% फ्लैट्स की बुकिंग हो गई है। और आपके चैनल माध्यम में भी अनुरोध है, जो लोग सुन रहे हो, जो लोग इच्छुक हो झांसी में रहने का, जो फ्लैट ले सकते हैं। अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर हम लोग आवंटित कर रहे हैं, तो ये भी काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा जी। सर, सीपरी बाजार के आगे जहाँ जो नहर है, उसके पास भी आपने सड़क डलाई है, उसका और सुंदरीकरण होना है। एक तरफ और सड़क अभी खाली डली है, नहर के दोनों तरफ, एक तरफ पूरी हो गई है सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। ये रोड, ये बिल्कुल नहर के किनारे उबड़-खाबड़ मार्ग था, और उस मोहल्ले वालों को काफ़ी परेशानी होती थी। उस रोड को हम लोगों ने टेकअप किया, और उसमें करीब 6 करोड़ रुपए लगा करके उसका काफ़ी अच्छी सड़क बनाई गई। उसकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है शहर में। उसमें बिजली की व्यवस्था की गई, कटाई है, और थर्मोप्लास्ट से उसकी लेनिंग की गई है। इसके अलावा चूँकि नहर के किनारे है, तो जान-माल की रक्षा के लिए जो क्रैश बैरियर है, वो भी अब लगाना शुरू हो गया है। क्रैश बैरियर लगा के 2 करोड़ रुपए करीब उसमें खर्च हो गए। तो काफ़ी अच्छी रोड, और इसकी तारीफ़ काफ़ी हो रही है, माननीय जनप्रतिनिधि और सभी लोग कर रहे हैं। और उस क्षेत्र का विकास, वहाँ ज़मीन के रेट भी बढ़ गए, इसलिए
रोड के बन जाने से, और अच्छी रोड है, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। आप रात में कभी जाएँगे तो देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक और रोड हमने बनवाई पाली पहाड़ी गाँव के लिए, जो हमारा सहरिया समाज के जो आदिवासी लोग हैं, उनका गाँव है और काफ़ी पिछड़ा गाँव यहाँ क्षेत्र माना जाता है। उस गाँव के लिए एक रोड नेशनल हाईवे से बनाई गई है प्राधिकरण क्षेत्र में। 3 मीटर चौड़ी रोड थी, और उसमें काफ़ी रात में जाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चौड़ी रोड है, काफ़ी खूबसूरत रोड बनाई गई है। तो ये रोड के भी काम हुए। एक प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी करारी में चल रही है, 755 आवास। माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो टीम प्रोजेक्ट है कि सभी को हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को आवास दिया जाए, तो वहाँ पर 756 आवास प्राधिकरण बनवा रहा है। तो वहाँ के लिए भी रोड का चौड़ीकरण किया गया है, अच्छी रोड हम लोगों ने बनाई है। तो रोड्स के भी काम किए गए हैं। घुमना-बारा मोहल्ले के लिए एक रोड बनाई गई है, वो भी चौड़ी और अच्छी रोड है। वीरांगना नगर में 2 रोड्स बनाई गई है। सैनिक कॉलोनी के लिए एक रोड बनाई गई है। रोड के भी काम हमारे चल रहे हैं। जी। सर, झांसी शहर आने वाले समय में और अच्छा लगे और अच्छा दिखे, जो बाहर के लोग आएँ, उनके लिए विकास प्राधिकरण किन मानकों को पूरा करा रहा है और झांसी के जो मकानों के नक्शे हैं वो किस हिसाब से पास हो रहे हैं? इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 2-3 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये और जनहित की भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश हैं और जो लक्ष्य है कि सभी को आवास उपलब्ध कराया जाए, इसके जो कंपोनेंट होता है हाउसिंग फॉर ऑल, एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो कंपोनेंट है हाउसिंग फॉर ऑल, उसके तहत हम लोग करीब 3200 मकान आवास बना रहे हैं। और उन आवासों में अम्बाबाई में 11, 6, 17, 1804 आवास अम्बाबाई में, और सिमरदा में 480 आवास बन रहे हैं, और 756 आवास प्राधिकरण बनवा रहा है करारी में। तो कुल मिला के हम आपके चैनल माध्यम से ये भी अनुरोध करेंगे कि जो हमारे जिनकी आमदनी 3 लाख वार्षिक तक है और वो आवास ले सकते हैं, हमारे पास आवास उपलब्ध है। उनको 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे, 2 लाख उनको 3, 4, 5 किस्तों में जमा करना होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है जो प्राधिकरण पूरी कर रहा है, और वो पूरी हो जाएगी। जहाँ तक आपने पूछा है कि मानचित्रों की क्या स्थिति है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मानचित्रों के बारे में हम लोगों ने प्रवर्तन कार्य भी काफ़ी किया है, और जो हमारे पुराने बकाया थे उनको निकाल के जमा भी करवाया गया है। प्राधिकरण की आय उल्लेखनीय तो एक जो भी काम ये सब हुए हैं, और वो सब प्राधिकरण की जो स्थानीय स्तर पर आए उससे हुए। हम लोगों ने कोशिश की है कि यद्यपि स्टाफ कम है फिर भी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जमा कराएँ। तो इस क्रम में जो हमारा टोटल एफडी था लगभग 145 करोड़ उसमें था, जिसमें 2 साल पहले अपने पीरियड में करीब 55 करोड़ से एफडी हमने बढ़वाया है। और इसके अतिरिक्त काम भी काफ़ी कराए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने काम नोट कराए गए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी काम है, तो प्राधिकरण की आमदनी बढ़ी है। एक आमदनी मानचित्र की स्वीकृति से बढ़ी है, इसके अलावा जो लेआउट भी काफ़ी पास हुए हैं तो उससे बढ़ाई गई है, और हमारा जो विकास शुल्क है उससे आमदनी बढ़ी है। तो सर, जो हम लोग आपने भारी डेली प्रयास भरकम करते हैं, समीक्षा करते झांसी हैं। जी, सर, झांसी में जो आपने भारी भरकम बजट से काम कराया है, इन सब चीज़ों में बड़ा काम करने में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती, जैसे आपने दीनदयाल सभागार हुआ या अटल एकता पार्क हुआ। किस प्रकार की सर कठिनाइयाँ आई या किस प्रकार से ये पूरा हुआ? झांसी में ऐसा इस क्षेत्र में सभी लोग सहयोगी हैं और पूरी मदद मिलती है, और लोग अपने टैक्स वगैरह जो या मानचित्र फीस है वो जमा करते हैं। तो प्रेरित करने की आवश्यकता है, उन्हें फैसिलिटेट किया गया तो सब लोग सहयोग करते हैं। कठिनाइयाँ नहीं आई, केवल कठिनाई स्टाफ की है, वो हर प्राधिकरण की कठिनाई हो सकती है। हमारे थोड़ा स्टाफ कम है, प्राधिकरण छोटा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी, एक काम कराए हैं। जहाँ तक झांसी के विकास की बात है, तो मुख्य रूप से आप ये माने झांसी स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी में काफ़ी अच्छी योजनाएँ हैं। माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में और नगर आयुक्त के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी योजनाएँ यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अभी IRCTC हो गया है और काफ़ी काम हो रहे हैं। तो मुख्य विकास तो वही कराएँगे। हम लोग एक छोटा कंपोनेंट है, लेकिन फिर भी छोटा प्राधिकरण होते हुए भी काफ़ी काम कराए गए हैं। जो काम दिखाई भी पड़ रहे हैं और जिनकी चर्चा हो रही है। सर, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में और आने वाले समय में कौन कौन सी योजना है या सौगात है जो झांसी वासियों के लिए झांसी विकास प्राधिकरण और सुंदर बनाने और अच्छा दिखने में काम करेगा? हाँ, एक बताएँगे, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में एक सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार होने जा रहा है, और उसका RFP अपलोड हो गया है। और फिर सिटी के समेकित विकास के लिए इसका सर्वे होगा और DPRs तैयार होंगी। तो एक कंसल्टेंट अलग से पृथक नियुक्त किया जा रहा है। यद्यपि ये काम
एबीडी एरिया में स्मार्ट सिटी में भी हुआ है, लेकिन प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के लिए, समेकित विकास के लिए और प्लान डेवलपमेंट के लिए सिटी जो कंसल्टेंट उसकी नियुक्ति के लिए 29 तारीख को आरपी प्रेजेंटेशन होगा, तो वो एक नियुक्त किया जा रहा है। और इसके अलावा एसआई के फंड्स हम लोग अपने लेवल पे कलेक्ट करते हैं और कुछ फंड हमें शासन से मिल जाते हैं। हमने एक प्रस्ताव भेजा है, पहला आपका तिराहा है और जो ओरछा जाते हैं वहाँ से, तो करीब 25 करोड़ की लागत से 4 लेनिंग रोड, तो शासन जी से उम्मीद है कि धनराशि प्राप्त हो जाएगी। फिर एक जो एक सड़क जो बची है मेन हमारी, वो 4 लेन सड़क हो जाएगी। विजन ठीक है और स्मार्ट सिटी में तो मेन काम हो ही रहे हैं, मुख्य काम वो करा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी प्राधिकरण भी करा रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि जो मेडिकल कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक का रोड है, उसमें 1 फुट बीसी कोट हम लोगों ने कराया था प्राधिकरण ने, काफ़ी अच्छी रोड लग रही है। और जो रोड से जो महत्वपूर्ण रोड है उसको हम लोग लेंगे, लगातार काम कराएंगे, धनराशि में प्राप्त होती रहती है। सर, जिस तरह से लोग नक्शा पास कराते हैं तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? लोगों के मन में धारणा ये भी है कि 900-1000 स्क्वायर फीट से कम हो तो उसका नक्शा पास नहीं कराना चाहते हैं, मतलब नहीं कराया जाता है। तो आप जो झांसी के जनता है आपको देख रही है, सुन रही है, उनको इस तरह की जो कन्फ्यूजन है वो कैसे दूर होगी, और आपके उसमें क्या मानक है नक्शा पास कराने के? उसमें जो मकान बना रहे हैं, छोटा मकान बना रहे हैं, देखिए, जहाँ तक एक कम छोटी पूंजी से लोग छोटे मकान बना रहे हैं, हम लोग करते हैं कि उनको पीड़न न हो, उन्हें हरेस न किया जाए प्राधिकरण की तरफ से, बराबर सतर्क निगाह रखते हैं। जहाँ तक रही बात किसी नियम के, तो एक नियम एक शासनादेश पहले हुआ था, नक्शा तो सभी को पास कराना है, और उसमें लैंड यूज का भी होता है कि कहीं प्रखंडी पार्क या कोई नगर पार्क या इस तरीके से हरित पट्टी या कृषि भूमि उसमें नक्शा जमीन खरीद लोग बनाते हैं, तो फिर हम लोग हमारे स्टाफ के लोग रोकते हैं। तो हमारा एक तो अनुरोध ये रहेगा कि थोड़ा प्राधिकरण से कहीं से वेरीफाई जरूर कर लें कि कहीं वो लैंड यूज आवासीय के अलावा कोई इतर लैंड यूज तो नहीं है, एक तो वो जरूर देख लें। हालांकि अभी जागरूकता थोड़ा अभाव है, जो थोड़ा उतनी जागरूकता नहीं आई थी। दूसरा है कि नक्शे के बारे में जो एक शासन व्यवस्था हुई है, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कि, और निवेश मित्र के माध्यम से नक्शे पास होते हैं, तो एक ओबी पास सिस्टम है, एक पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से नक्शा पास कराने की व्यवस्था की गई है। तो उसमें आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा करके और आर्किटेक्ट के लॉगिन से वो अपलोड हो जाएगा ओबी पास पोर्टल पे। इसमें व्यवस्था की गई कि ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, मतलब हमारा जेई या कोई है वो किसी से मिले नहीं और घर बैठे नक्शा पास हो जाए, तो इसके लिए व्यवस्था की गई है और हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और टेलीफोन करके पूछते भी हैं कि कहीं किसी ने परेशान तो नहीं किया। ये माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी पूछा जाता है और हम लोग अपने लेवल पे भी पूछते हैं, और ये आप चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि किसी को जरूर बता दें, फोन बता दें, तो नक्शा स्मूथली पास हो। कुछ अभी एनओसीज हैं जो उनमें मैनुअल लेने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए ऑनलाइन एनओसी व्यवस्था की जा रही है, जो राजस्व विभाग या नगर निगम का एनओसी है, तो इसे काफ़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है स्मूथली। आर्किटेक्ट के लेवल और किसी को परेशान किया जा रहा तो भी वो शिकायत कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो यही है कि फैसिलिटेट कर रहे हैं और स्मूथ किया गया है। फिर भी हो सकता है किसी स्टेज किसी कोई दिक्कत आ रही हो, तो यहाँ सवेरे अधिकारी उपलब्ध मिलते हैं, तो वो लोग शिकायत भी कर सकते हैं। सर, एक और सवाल है हमारा आपसे। लोगों के मन में एक भ्रांति और है कि जिस तरह से झांसी आगे बढ़ रहा है और ऊंचाइयों पर जा रहा है, उस प्रकार से झांसी में अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो लोग किस प्रकार से अपने मकान जो खरीदते हैं, पता चला कल के दिन कि वो कॉलोनियाँ आपके जेडीए से पास नहीं है और तमाम जो संस्थाएं हैं उनसे पास नहीं है, तो लोगों का पैसा डूब जाता है और लोगों के घर पे झांसी विकास प्राधिकरण या अन्य संस्था बुलडोजर चला देती है। तो उससे लोगों को कैसे बचना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि अवैध कॉलोनी के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कोरोना के समय हम लोगों ने कुछ कार्रवाई कम की थी, उससे पहले 4 कॉलोनियाँ ध्वस्त कराई गई थी। हमारा एक तो अनुरोध है कि सभी नागरिक जागरूक हो जाएं। जो अवैध कॉलोनी जो बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग, एक तो रास्ता उनका 30 फीट से कम होता है, जब 30 फीट से कम नहीं होना चाहिए रास्ता, और दूसरा पार्क्स और जो अदर एम्यूनिटीज़ हैं उनके लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। बिजली वगैरह जो भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है, तो एक कोशिश करें कि वो जेडीए से स्वीकृत कॉलोनी में प्लाट लें, और इसके लिए इन्फोर्समेंट कार्रवाई हम लोग
हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी हो चुकी है और हम लोग प्रोग्राम तय हो गया है। तो हम लोग जो अवैध कॉलोनी है उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। हमने करीब 1 दर्जन कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए थे। उनमें से 4 ध्वस्त हो गए, शेष ध्वस्तीकरण के लिए आदेश पारित हो गए, तो हम लोग जल्दी उधर ध्वस्त कराएंगे। लेकिन हाँ, लोग इससे बचें, इसके लिए आवश्यक है लोग जागरूक रहें और इन कॉलोनियों में प्लाट्स न लें। प्लाट अगर नहीं लेंगे तो ठीक रहेगा। प्राधिकरण से वेरीफाई करा लें कि कॉलोनी प्राधिकरण से अप्रूव्ड है या नहीं। कभी कभी कुछ लोग चीट करते हैं कि जीडी अप्रूव दिखा देते हैं, तो उसके बाद वेरीफाई कर लें। तो जागरूक होना बहुत आवश्यक है और हम आपके चैनल माध्यम से अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं सबसे कि लोग जागरूक रहें और ऐसे प्लाट अब कम से कम न लें। झांसी वाकई विकसित हो रहा है, प्लांट विकास यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा नया मास्टर प्लान भी बन रहा है जो बहुत जल्दी लागू होगा और उसमें सर हम जो देखेंगे कि अच्छा मास्टर प्लान बने। सर जो कॉलोनियाँ डेवलप कर रहे हैं उन पर जो जेडीए से पास नहीं करा रहे हैं, उनकी छोटी सड़क है और उसमें प्लाट काट दे रहे हैं या कॉलोनियाँ बना दे रहे हैं, तो उन पर किस प्रकार की कार्रवाई विकास प्राधिकरण की ओर से की जा रही है और आगे भी होगी? इसमें अभी 4 कॉलोनी हम लोग ध्वस्त कराई थी। इसके बाद कोरोना काफ़ी तेज़ी से आ गया था, दूसरी लहर थी। अब फिर हमने कार्रवाई शुरू की है। अभी 4-5 निर्माण सील किए गए हैं, वो शमन योग्य थे और कप्तान साहब डीएम साहब वार्ता हो चुकी है, प्रोग्राम फिक्स हो रहा है। तो उनको ध्वस्तीकरण के अलावा और कुछ चारा नहीं, उन्होंने जो डेवलपमेंट्स किए हैं अनाज के ध्वस्त कराया जाएगा और ध्वस्त करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जब 2-4 कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो जाहिर है कि करेंगे और दोनों करने से बचेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और झांसी की जनता को ये बताने के लिए कि किस तरह से जो अपनी गाड़ी कमाई से घर बनाते हैं वो झांसी विकास प्राधिकरण से जरूर स्वीकृत अपना नक्शा पास कराएं और जो कॉलोनियाँ हैं उन्हीं कॉलोनियों में अपना मकान या घर बनाएं जिनमें झांसी विकास प्राधिकरण की स्वीकृति मिली हो। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हम किसी चर्चा को लेकर आपसे आगे बात करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से झांसी विकास प्राधिकरण अब झांसी नगर में और झांसी शहर में अपनी भागीदारी निभा रहा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। उसमें झांसी का विकास भी चारों ओर हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप टाइम समाचार पर। नमस्कार।